आज के वीडियो में सीखेंगे बीजों को अंकुरित कैसे करें, पॉटिंग मिक्स कैसे बनाएं सीडलिंग के लिए, मिट्टी को रिचार्ज कैसे करें और गार्डन में मैं क्या क्या लगा चुकी हूं और क्या क्या तैयारी चल रही है। साथ ही वीडियो के अंत में एक बहुत ही काम की टिप बताऊंगी, तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अभी मैं मिट्टी रिचार्ज कर रही हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से और मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। मिट्टी रिचार्ज करने का मतलब होता है मिट्टी को धूप दिखाना, स्टरलाइज कर लेना। क्यों धूप दिखाना है? ताकि नमी से लगातार गीले रहने से जो फंगस जनित रोग इसमें आ जाते हैं तो वो रोग खत्म हो जाएंगे। रिचार्ज कैसे होगी ये? इसमें खाद मिलाएंगे दोबारा, तो इस मिट्टी को पूरा फैला देंगे, इसको धूप दिखाएंगे। और अब ऐसा है कि इस मिट्टी ने अपनी पूरी ताकत पहली फसल में दे दी है और मिट्टी की ताकत खत्म हो गई है ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ आधी तो हो गई है। और अब गर्मी आने वाली है। गर्मी में हमें जो मिट्टी चाहिए वो बहुत हेल्दी मिट्टी चाहिए। नई फसल को उगाने के लिए अच्छी खाद युक्त मिट्टी चाहिए होती है, तो हम इसको धूप दिखाकर इसमें खाद मिलाएंगे। मान लीजिए कि मेरी 4 बोरी मिट्टी है तो मैं इसमें 1 बोरी खाद डाल सकती हूँ। वो कोई भी खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, काऊ डंग या कि आपकी बकरी की मेमने की खाद, किचन कंपोस्ट। बेहतर है कि सब कुछ मिला जुला हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं कई बार ये भी करती हूँ, एक टिप मैंने पिछली बार भी बताई थी कि जब मेरे पास खाद नहीं होती तो कम से कम खाद में मैं इस मिट्टी को कैसे रिचार्ज करती हूँ। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, मैं लिंक दे दूँगी, पर मैं यहाँ फिर से बताती हूँ। मैं इस मिट्टी को फैला देती हूँ और 1 बोरी मिट्टी अलग निकालती हूँ। उसमें इकट्ठा हुआ किचन कंपोस्ट में एक जगह एक कंटेनर में डालती रहती हूँ जो डिकम्पोज नहीं है, और उसमें सब्जियों के छिलके हैं और गार्डन का जो कचरा है वो सब मिला के और इस मिट्टी में मिला के और बोरी में भर के रख देती हूँ महीना 1.5 महीने के लिए, और वो मिट्टी फिर से रिचार्ज हो जाती है। लेकिन उसमें समय लगता है। मैं लंबे समय से गार्डनिंग कर रही हूँ तो मेरे पास इस तरह की तैयार मिट्टी रखी रहती है। समय समय पर मैं 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन का कचरा इकट्ठा करती हूँ। 1 बोरी मिट्टी लेती हूँ या आधी बोरी मिट्टी लेती हूँ, उसमें कचरा मिलाती हूँ और आधी आधी बोरी करके भर के रखती जाती हूँ। और इससे बिना खाद के भी हम सब्जी उगा सकते हैं। और सबसे आसान तरीका है ये कि खाद खरीद लीजिए। अब आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो मिट्टी पर इस तरह काम करना ज़रूरी है। एक काम और करना है, क्योंकि हम गर्मी की मिट्टी बना रहे हैं, गर्मी में मॉइस्चर अधिक चाहिए, तो हमारी मिट्टी ऐसी होना चाहिए जो मॉइस्चर को होल्ड कर सके। तो कौन सी मिट्टी ज़्यादा मॉइस्चर को होल्ड करती है? तो इतनी मेरी जैसी भुरभुरी, जिसमें धान की भूसी मिली है, भुरभुरी मिट्टी कम होल्ड करेगी, तो हम इसमें कोकोपीट मिला देंगे। कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करता है। और अगर आप ये कहें कि अगर यही मिट्टी फिर बरसात में जाके आप पौधों को नुकसान करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। 3 महीने के अंतराल में जब हम इसमें से फसल लेंगे तब तक कोकोपीट सड़कर मिट्टी बन चुका होगा और हाँ, हमारी मिट्टी और भुरभुरी रहेगी। भुरभुरी कैसे बनाते हैं इस पर मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। मैं इसमें धान की भूसी मिलाती हूँ। और प्रश्न आते हैं कि गेहूँ का भूसा मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। मूँगफली के छिलके भी कुचल के मिला सकते हैं, सूखी पत्तियां मिला सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल मिला सकते हैं। मैं जब मिट्टी बनाती हूँ तो 1 बोरी मिट्टी में लगभग 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी राख भी डालती हूँ, 1 चम्मच के आसपास चूना भी, 1 गमले के हिसाब से। मतलब इतनी बड़ी मिट्टी में मैं 4 मुट्ठी के आसपास चूना डाल देती हूँ और 1 प्लेट भर के राख डाल देती हूँ। और कोकोपीट की 2-3 ब्रिक आप डाल देंगे तो गर्मी के लिए एक शानदार मिट्टी तैयार हो जाएगी। तो यही काम आपको करना है। और क्या क्या करना है आगे, वो मैं जो कर रही हूँ वो आप देखिए। बीज अंकुरित करना है। तो सर्दियों में जल्दी बीज अंकुरित कैसे करें इसका तो वीडियो मेरा है, मैं लिंक दूंगी और आप देख लेना। अब तो मौसम थोड़ा सा कम ठंडा हो गया है और ये जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो 15 फरवरी है आज। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने रात भर बीज गलाए, 12 घंटे समझ लीजिए, और फिर मैंने टिश्यू पेपर पर रख दिया है। ऐसा ही करते हैं, टिश्यू पेपर पर रख के और हम टिश्यू पेपर को हल्का सा मॉइस्ट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत सारा पानी नहीं भरना। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉइस्ट है बस। और हम इसको
पॉलीथीन में पैक करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं या किसी अंधेरी जगह में। मैं इस पॉलीथीन में पैक करके अपनी अलमारी में बंद अलमारी में अंदर रख दे रही हूँ और 3 दिन बाद इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी और फिर 4 दिन बाद का भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी। देखिए 3 दिन में क्या क्या अंकुरित हुआ है, कितना अंकुरित हुआ है। तो लौकी का एक बीज मुझे दिख रहा है कि अंकुरित है। हर बीज के अंकुरित होने का टाइम अलग होता है। तोरई थोड़ा जल्दी अंकुरित होती है, लौकी थोड़ा लेट, और पुराने बीज बहुत देर में अंकुरित होते हैं, नया बीज जल्दी अंकुरित हो जाता है। ये देखिए कुछ अंकुरित हो गए, जो नहीं हुए वो मैंने वापस लपेट के फिर से वैसे ही बंद करके डिब्बे में और दोबारा रख दिए। और दोबारा देखिए कुछ टिंडे के बीज हैं और ये मैं इस साल नया लगा रही हूँ, देखिए होते कि नहीं। तो इतने टिंडे के भी हो गए, कुछ अभी भी बचे हैं। तो 4 दिन का ये रिज़ल्ट है, बाकी मैंने और भर के रख दिए। अब सीडलिंग के लिए पॉटिंग मिक्स कैसा बनाएं? तो ये पॉटिंग मिक्स में 50-50% कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट पोषण देगा और कोकोपीट मॉइस्ट रखेगा मिट्टी को। बीज को अंकुरित होने के लिए लगातार मॉइस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, तो वही मैं कर रही हूँ। और मैं ये बीज का अंकुर ऊपर रखें नीचे रखें, ये प्रश्न बहुत आता है। मैं ये कहूँगी कि आप कहीं भी कैसा भी रख दीजिए, बस अंकुर टूटना नहीं चाहिए। वैसे नीचे रखेंगे तो वो सही है, पर अगर आपने ऊपर रख दिया है, साइड में रख दिया तो भी बीज गारंटी से अंकुरित हो जाएगा। इन कप्स को रखें कहाँ? खुली धूप में। मैं बिल्कुल भी छाया में नहीं रखती हूँ, छाया में डालने से पौधे लैगी हो जाते हैं। और आप कब लगाएं? देखिए फरवरी महीना है तो लगातार 8 से 10 दिन के अंतर पर, इसलिए कि जो पौधे अभी मैंने 15 दिन पहले लगाए थे वो तैयार भी हो गए। मैं दिखाऊंगी आपको। कुछ मैंने टबों में उतार दिए, कुछ अभी कप में हैं जो ट्रांसप्लांट होने के लिए तैयार हैं। कुछ बीज मैं डाल रही हूँ, किश्तों में लगाना चाहिए, इससे हमको किश्तों में लगातार सब्जी मिलती रहती है। कुछ टिंडे डाले हैं, लौकी डाली है, तोरई डाली है। और क्या क्या लगा सकते हैं आप? ककड़ी लगा सकते हैं, खीरा लगा सकते हैं और भिंडी लगा सकते हैं, पालक, मेथी। अभी थोड़ी सी ठंड है तो मेथी भी लगा सकते हैं, और फरवरी गुजर जाएगी तो फिर मेथी नहीं लगा सकते हैं। और बरबटी भी लगा सकते हैं, जिससे कि हम लोबिया कहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या उगाना चाहते हैं। मैं भिंडी बहुत कम उगाती हूँ क्योंकि भिंडी के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। अब देखिए कि मैंने और क्या क्या ट्रांसप्लांट कर दिया है और उनकी कैसी ग्रोथ है। ये देखिए मैंने ये कुछ पौधे करेले ट्रांसप्लांट किए हैं। ये मैंने करीब 15 दिन पहले 18 दिन पहले लगाए थे, और कुछ ये कप्स में बीज लगे हैं, और कुछ पीछे मैंने बरबटी ट्रांसप्लांट कर दी है। ये 2 कद्दू ट्रांसप्लांट किए हैं। कप में बीज नहीं लगाना चाहिए, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। ये देखिए टमाटर तो करीब 20-25 दिन पहले ट्रांसप्लांट किए थे। ये ककड़ी कल ही ट्रांसप्लांट की है। बहुत छोटे छोटे पौधे कप में क्यों नहीं लगाना चाहिए? कप की साइज़ बहुत छोटी होती है। मेरे ग्लास ख़त्म हो गए थे तो मैंने कप में लगाया। मैं आपको कहूँगी कि प्लास्टिक के ग्लास में या कागज़ के ग्लास में ही लगाएं तो पौधे को ग्रोथ होने की जगह मिलती है। तो ये टमाटर जो मैंने 20-25 दिन पहले, ये मैं नर्सरी से पौधे खरीद कर लाई थी, जो लगाए थे, इनमें देखिए फूल बनने लग गए हैं। और टमाटर अगर आप लगाने में लेट हो गए, बस ये आखिरी है 15 फरवरी तक, आज से लेके 1-2 दिन में लगा लें तो ही आपको फल मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। तेज़ गर्मी में टमाटर में फल नहीं लगता। और ये कुछ मैंने लौकी और तोरई उतारी है, कुछ ये ग्लास में लगी रखी हैं। ये भी लौकी, ये कोना ही पूरा लौकी वाला है, लौकी तोरई वाला। और ग्रो बैग की साइज़ ये 18 बाई 18 मैंने नए खरीदे हैं। और ये पालक लगाई थी, ये भी 15-20 दिन पुरानी है। और अब टाइम आ रहा है उस टिप को बताने का जो वीडियो के अंत में मैंने आपसे दिखाने का वादा किया था, क्योंकि अभी पॉट की बड़ी किल्लत रहती है, पॉट खाली नहीं रहते। तो आप एक साथ देखिए मल्टी लेयर कैसे कर सकते हैं। मैंने ड्रम में लौकी बोई और लौकी के साथ ही बो दी मैंने मेथी, देखिए आप। और मैं मेथी उखाड़ कर खा लेने वाली हूँ। 3 से 4 दिन में ये मेथी पूरी निकल जाएगी और मेरे ये लौकी के बीज तैयार हैं। इनको उगते और 2 पत्ते से 3 पत्ते होते तक समय लगता है। और अगर मैं ये इंतज़ार करती कि पहले मेथी इसमें खा लूँ फिर लगाऊँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाता है। इसमें फिर मेथी बो दी है और इसमें भी मैंने लौकी के बीज डाले हैं साथ में, मेथी को काट के खा लूँगी। तो ये टिप है, इसे हम मल्टी लेयर फार्मिंग भी कह सकते हैं कि एक लेयर की सब्जी उखाड़ ली खा ली। और मेथी जो है ना, नाइट्रोजन को फिक्स करती है, मिट्टी को अच्छा कर देती है। ये पतली वाली ककड़ियाँ हैं।
ये भी मेरे सबसे पहले बैच में लगाई थी मैंने, जो अब उतार चुकी हूँ। तो देखिए ककड़ियाँ लग गई हैं, और लौकी, तोरई और टिंडे के तो अभी मैंने बीज डाले हैं, उनको टाइम लगेगा। एक बार मैं मेथी का टब आपको फिर से दिखाऊंगी और आप समझ लें कि मैंने क्या किया था। मैंने 3 बीज डाले थे लौकी के। अगर आपको ये ज़्यादा लगते हैं कि 2 ही रखना है तो आप इसमें से एक उखाड़ के हटा सकते हैं। शुरू में डालना तो ज़्यादा चाहिए, ताकि पता नहीं अंकुरित होता है कि नहीं होता। सो कैसी लगी ये टिप, कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।